जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। लूका सुसमाचार 16 अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसमें इस तरह से लिखा है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, श्रमण करके तू अपने जीवन में अच्छे वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु वह अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़फ रहा है। वह इन बातों को छोड़ और हमारे और तुम्हारे बीच में एक बड़ी गड़ा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार जा नहीं सकते, वे ना इस पार आ सकते हैं और कोई उस पार नहीं हमारे पास आ सकता। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे और आप ही के नाम प्रभु जी महिमा करने के लिए सहायता और मदद करे। मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका 16 अध्याय और उसकी 19 से लेके 30 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं, लेकिन मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने उसको 25 और 26 आयत को ही पढ़ा है। आप 16 अध्याय लूका की 16 अध्याय 19 से लेके 30 तक पढ़ सकते हैं और आज हम खास करके एक दो वचनों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, वो है 25 और 26। इसमें कुछ इस तरह से लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, श्रमण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं पा चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं पा चुका है, परंतु अब ये शांति पा रहा है और तू तड़फ रहा है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमने पिछले हफ्ते एक वचन को ध्यान दिया था, उसी वचन को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि समय नहीं था हमारे पास। हम देख रहे हैं कि धनवान मनुष्य और लाजर के बारे में, यानी कि एक धनवान था और एक लाजर था। धनवान और लाजर दोनों की मृत्यु जो थी एक ही एक दिन हो गई और दोनों के दोनों मर गए। लेकिन हम देखते हैं कि लाजर जब मरता है तो उसे जो है स्वर्गदूत आके उठा ले जाते हैं अब्राहम के पास। लेकिन हम देखते हैं कि उसी टाइम पे जो है धनवान भी मर जाता है, लेकिन उसके पूरे रीति रिवाज के साथ उसे दफनाया भी जाता है। हे भाई और बहनों, और हम देखते हैं कि अब्राहम के पास जो है लाजर को पहुंचाया गया, वहाँ पे वो शांति के साथ थे। लेकिन हम देखते हैं कि धनवान जो है मरने के बाद में, पूरे रीति रिवाजों के बाद में भी वो कहाँ पाया जाता है? वो एक नरक में पाया जाता है। वहाँ पे क्या है? नरक में क्या है? आग जल रही है लेकिन कीड़ा नहीं मरता है। वचन में लिखा है कि आग बुझती नहीं है और कीड़ा जो है मरता नहीं है। अब ये दो इंसान जो है धरती के ऊपर जी रहे थे, एक जो धनवान था और एक लाजर था जो गरीब था, रोगी था, लेकिन वो स्वर्ग में चले गया। लेकिन दूसरा जो धनी था वो जो है नरक में चले जाता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, हम जब पैदा होते हैं तो इसी दुनिया में पैदा होते हैं और हम जब जीते हैं तो इसी दुनिया में जीते हैं। और हम सोचते हैं कि कभी कभी दुख और तकलीफ होते हैं तो कह देते हैं, यार मैं मर जाता तो अच्छा है, मुझे अगर भगवान उठा ले, मेरे प्रभु मुझे उठा ले तो अच्छा है। मेरे भाई और बहनों, कितना आसानी से हम ये शब्द को बोल देते हैं, लेकिन आपको पता है कि मरने के बाद में हम कहाँ जाएंगे? हे भाई और बहनों, इस दुनिया में अगर हम जीते हैं तो इसी दुनिया में हम जीते हैं, लेकिन मरने के बाद में भी एक जगह पे हमारे लिए तय की गई है, जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखी है। हे भाई और बहनों, जो उसके ऊपर विश्वास करता है, जो उसके लहू से धुल चुका है, वो मरने के बाद में भी वो जीवित रहता है और वो पूरी रीति से शांति पाता है। लेकिन जो अपने मनमानी की इच्छा के अनुसार चलता है, वो मरने के बाद में भी आग में डाला जाता है। लिखा है कि आग बुझती नहीं है और कीड़ा मरता नहीं है। वो वहाँ पे रोना और दांत पीसना और वहाँ से कहना कि मुझे बचाओ, अब
बचाओ बचाओ करके कहना, लेकिन वहाँ से कोई रास्ता नहीं है बचने का। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आपका जीवन कैसा है? आप कैसे जी रहे हो? आपका समय जो है परमेश्वर के साथ आप बिता पा रहे हो या दुनिया के साथ आप बिता पा रहे हो? हे भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में आप धनवान होते हुए भी क्या आप परमेश्वर के पास कभी गए नहीं हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं 25 में, अब्राहम ने कहा, श्रमण करके तू अपने जीवन भर अच्छी वस्तुएं पा चुका है। हे भाई और बहनों, ये धनवान जो है अब्राहम से विनती कर रहा है और अब्राहम से कह रहा है कि एक बूंद जो है लाजर को कहे कि पानी में डुबो के मेरी जीभ के ऊपर डाल दे ताकि मेरी जीभ थोड़ी सी ठंडी हो जाए। है भाई और बहनों, लेकिन यहाँ पे अब्राहम कह रहा है कि तू जब जीवित था, तूने अपने सारे जीवन में जो है सुख के साथ अपना जीवन को बिताया। है भाई और बहनों, ये धनवान के पास इतना धन था कि अपने जीवन में उसने जो कपड़े चाहे वो कपड़े पहने, जहाँ चाहता था वो चले जाए वहाँ पे चले गया, जो चाहता था कि मैं अपने जीवन में खरीद लूँ, ऐशो आराम करूँ, ये सारी चीज़ें जो है धनवान अपने जीवन में करता रहा जब तक वो जीवित रहा। हे भाई और बहनों, इसीलिए वचन कहता है कि इसीलिए वो अब मरने के बाद में जो है वो तड़प रहा है। क्यों तड़प रहा है? क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार चला, इसलिए वो नरक में जाके तड़प रहा है। और वहीं पे हम देखते हैं कि लाजर, जिसने अपने जीवन में इस धरती के ऊपर जीते जीते कभी कोई सुख नहीं पाया, गरीब था, बीमार था, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद वो इसलिए स्वर्ग में चले गया क्योंकि वो परमेश्वर को अपने याद करता था, क्योंकि वो हर वक्त परमेश्वर को वो ध्यान में रखता था और जब भी कुछ मांगता था तो प्रार्थना करके मांगता था कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे एक वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कभी कभी हमारी ज़रूरत होती है कि हमें पैसे मिल जाएं, धन दौलत मिल जाए, गाड़ी बंगला मिल जाए, सब कुछ मिल जाए करके कभी कभी हम परमेश्वर से हम मांग तो लेते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें वो दे भी देता है। लेकिन जब हमें सब कुछ मिल जाता है, कभी कभी हम परमेश्वर को जो है भूल जाते, इतने सुख में चले जाते हैं कि हम अपने परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। हम भूल जाते हैं कि शायद मुझे किसी ने बनाया है। हम भूल जाते हैं कि मेरा सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। हम भूल जाते हैं कि हम उद्धार पाए हुए हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर के घर में जाना है। हम भूल जाते हैं कि प्रार्थना करना है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन भी पढ़ना है। हे भाइयों और बहनों, इतने धनवान हम हो जाते हैं कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि शायद अब हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हे भाइयों और बहनों, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो भाइयों और बहनों, इस धनवान को भी एक बार याद करो। इसके पास भी सब कुछ था, सब कुछ था, दुनियादारी की सारी चीज़ें थी, अपने जितने दिन तक जिया अपनी ही इच्छा के अनुसार जिया, लेकिन जब वो मरा तो भाइयों और बहनों नरक में चले गया क्योंकि उसने अपने परमेश्वर को याद तक नहीं किया। हे भाइयों और बहनों, धनवान मुझे भी धनवान बना कहना, प्रार्थना करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन धनवान बनने के बाद में परमेश्वर को कितने लोग याद रखते हैं, ये सब बहुत ही मुश्किल का काम है। इसलिए परमेश्वर से पूछना चाहिए, परमेश्वर मुझे उतना ही दे जितनी मुझे ज़रूरत होती है। कहीं मैं इस सारी चीज़ों को लेके कहीं आपको ना भूल जाऊं, कहीं ये सारी चीज़ें सुख विलासों में आके प्रार्थना करना, वचन पढ़ना ना भूल जाऊं, आपके घर में जाना ना भूल जाऊं, आपको टाइम देना ना भूल जाऊं। प्रभु जी, मुझे उतना ही देना जितनी मेरी आवश्यकता होगी। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाइयों और बहनों, लाजर इसलिए वो स्वर्ग में, इसलिए वो अब्राहम के पास पहुंचाया गया, इसलिए वो शांति पाया मरने के बाद में, क्योंकि वो धनवान नहीं था। उसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी उसके पास जिसके लिए वो घमंड कर सके। है भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कभी कभी जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, हम बिल्कुल खाली होते हैं,
तो हमारे जीवन में जो है घमंड नहीं होता है। और जिसके जीवन में घमंड नहीं होता है, उसके जीवन में जो है परमेश्वर काम करता है। जिसके जीवन में घमंड नहीं होता है, जो अपने आप को दीन कर लेता है, उसके जीवन में परमेश्वर आता है भाई और बहन। परमेश्वर उसके जीवन में आके काम करता है। ये लाजर भी गरीब था, खाने के लिए कुछ नहीं था। वो हमेशा वो धनवान के घर के बाहर बैठा करता था और सोचता था कि शायद धनवान अपने खाए हुए में से, बचे हुए में से कुछ मुझे देगा। लेकिन भाई और बहनों, हम देखते हैं कि उसे कुछ नहीं मिलता था। जो कुछ बच जाता था कुत्ते आके खा लेते थे। है भाई और बहनों, इतना दुख और तकलीफ थे, बीमार था, शरीर खराब था, लेकिन वो परमेश्वर को याद करता था। हम भी देखते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ होती है, तभी हम झुक के प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ होती है, तभी हम वचन को पढ़ते हैं। हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ होती है, तो परमेश्वर के घर में भाग भाग के जाते हैं। जब हम दुख और तकलीफ में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तब हम परमेश्वर को समय देते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप भी परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हो? तो प्रभु से कहिए, प्रभु जी थोड़ा सा दुख मुझे भी दे दे, ताकि मैं आपको भूल ना जाऊं। हे भाई और बहनों, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जी मुझे ऐसे दुख और दर्द में थोड़ा सा रख, ताकि मैं आपको हर दिन याद करता रहूं। हे भाई और बहनों, ये इसलिए क्योंकि मरने के बाद में और एक जीवन है जो हमें जाना है। दो रास्ते, एक जो है स्वर्ग को जाता है, एक जो है नरक को जाता है। एक जगह पे है जहाँ पे गाग बुझती नहीं है, कीड़ा मरता नहीं है, रोना दांत पीसना है। और दूसरी एक जगह है अब्राहम की गोद, जहाँ पे पूरी शांति मिलती है। हे भाई और बहनों, आप कहाँ जाना चाहते हो? हे भाई और बहनों, हमारा जीवन हम धरती के ऊपर जो जीते हैं, जिस तरह से जीते हैं, यही जीवन हमारा तय करता है कि हमें कहाँ भेजा जाए। हे भाई और बहनों, एक दिन आप भी इस दुनिया को छोड़ के शायद मर जाओगे। आप कहाँ जाओगे? क्या सोचते हो आप कहाँ पे जाओगे? आपको आपके जीवन के बारे में पता ही होगा कि मैं किस तरह से जीता हूँ। तो आप मरने के बाद में कहाँ जाओगे? सुख विलास में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद करो और सब कुछ परमेश्वर को याद रखो। लेकिन सुख विलास में होते हुए अगर आप अपने परमेश्वर को भूल चुके हो, तो भाई और बहनों, आज इस धनवान को याद कर लो, जिसके पास सब कुछ था, सब सुख विलास में रहता था, लेकिन मरने के बाद में नरक में चले गया। वहाँ जाके रो रहा है, वहाँ जाके चिल्ला रहा है कि एक मौका, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में कोई मौका नहीं है। हे भाई और बहनों, अब्राहम ने कहा, वचन में कहा कि स्वर्ग और नरक के बीच में एक खाई है। ये खाई ऐसी है कि जो स्वर्ग के लोग हैं वो नरक में जाके मदद नहीं कर सकते, पानी नहीं दे सकते, किसी को पिला नहीं सकते। और वैसे ही नरक वाले लोग जो है जितना भी चिल्ला ले, जितना कुछ भी कर ले, वो जो है यहाँ पे स्वर्ग में नहीं आ सकते। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम इस दुनिया में जी रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम परमेश्वर को याद करते हैं, अगर वचन में बने रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर को समय देते हैं, धार्मिकता के साथ अगर हम जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करके, उसके लहू से धुल के अगर हम ना अपना जीवन बिता रहे हैं, तो भाई और बहनों, एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। स्वर्गदूत आके हमें भी लेके चले जाएंगे और अब्राहम के पास शांति में लेके चले जाएंगे। भाई और बहनों, लेकिन अगर हम अपनी मनमानी करेंगे, मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं किसी को केयर नहीं करूँगा, अगर ये सब आप सोच के ऐसे एटीट्यूड से चलोगे, तो भाई और बहनों, एक दिन इस दुनिया को छोड़ के आप भी चले जाओगे। ये भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि कीड़ा आग बुझती नहीं है और कीड़ा कभी मरता नहीं है। वहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा। धनवान भी वहाँ रह के रो रहा है, दांत पीस रहा है और कह रहा है, लाजर को भेज ताकि एक बूंद जो है मुझे पानी की पिला दे। हे भाई और बहनों, वहाँ जाने के बाद में कोई पानी नहीं, कोई दया नहीं। दया जितनी भी है इसी दुनिया में हमें मिलेगी, इसी में हमें अपने आप को स्थिर करना है। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है, तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि आपको और मुझको वो
नया जीवन दे सके, वो आग से हमें बचा सके, नरक की आग से हमें बचा सके, जो हमेशा हमेशा युगों युगों के लिए जलती रहेगी। वो हमें शांति में लेके जाना चाहता है, अनंत जीवन का वारिस बनाना चाहता है। बस करना क्या है, घुटने टेक के और प्रार्थना करनी है, प्रभु जी मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझे दया करके क्षमा करें, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करें, नई आत्मा मुझ में, मेरे अंदर नया मन, नई आत्मा उत्पन्न करें, ताकि मैं आपके डर और भय के साथ जी सकूं। अगर ये प्रार्थना आप करोगे तो प्रभु आपको क्षमा करेगा और अपने खून से धो के वो पवित्र करेगा और आपको धर्मी बनाएगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।